अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। ये वीडियो जो है वो आईबी टेस्ट बीपीएस 5 टू 15 के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम आज सीखेंगे एरर डिटेक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ एरर डिटेक्शन के रूल्स, किस तरह जो है वो एरर डिटेक्ट होते हैं या कौन कौन से एरर्स कहाँ पे हो सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला रूल है जो है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक प्लूरल वर्ब। अगर सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि इस तरह है सयाम एंड रवि, एंड के साथ ज्वाइंट है, तो उसमें जो है वो वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल होगा। इस तरह से सयाम एंड रवि आर प्लेइंग। या दूसरा आप एग्जांपल देख लें, अली एंड आयान आर रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लें कि अगर दोनों नाउन्स जो हैं वो इसम जो है एक ही चीज़ को बयान कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो अपने वर्ब यूज़ करेंगे, वो होगा सिंगुलर। यहाँ पे देखें, ब्रेड एंड बटर दोनों फूड्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, यानी कि सेम है, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये था पहला रूल। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं हम। दूसरा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स हो और वो एक ही बंदे को रेफर कर रहे हो, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल, एक ही ऑफिस में प्रिंसिपल भी सेम है, सेक्रेटरी भी सेम है, तो वहाँ पे हम आर कमिंग नहीं लिखेंगे, दी सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज़ कमिंग। अब हम पहचाने कैसे कि जो है ये सेम ही ऑफिशियल है? तो उसमें देखें आप, पहले आर्टिकल द लगा हुआ है और प्रिंसिपल के साथ द नहीं लगा हुआ, तो ये आप समझ लें कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल आर सेम पीपल, एक ही के पास दो ओहदे हैं, तो यहाँ पे इस इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल हो, तो फिर आप समझ जाएं सेक्रेटरी अलग है, अलग बंदा है, और प्रिंसिपल अलग है, तो उसमें आर इस्तेमाल होगा। चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। इसमें देखें, अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले एवरी और ईच हो, तो वहाँ पे वर्ब क्या होगा? वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। ये देखें, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। अगर यहाँ पे वर लिखा होगा तो आपकी एरर कहाँ पर होगी? वर पे होगी, क्योंकि ईच एंड एवरी जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा तो वर्ब वहाँ पर क्या होगा? एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। तो ये वाला जो है वाज वाला करेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और ये देखें, दूसरा है ईच बॉय एंड गर्ल इज़ इनवाइटेड, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इनवाइटेड। ये तीनों करेक्ट हैं। चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। इसमें है, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और उसमें नॉट ओनली बट आल्सो नाइदर नॉर और आइदर आर हो, तो वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। नाइदर, यहाँ पे देखें, नाइदर यू नॉट आई, तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ एम ही हमेशा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी हम एम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे नाइदर यू एंड नाइदर आई आर इस्तेमाल नहीं होगा। अगर करेंगे तो ये आपका एरर हो जाएगा। नीचे देखें, नाइदर यू नार ही, ना ही तुम ना ही वो आवाज़ कर रहा है, इज़ मेकिंग अ नॉइस। नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर आर कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पर भी जो है वो आप सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखें, प्रोनाउंस नाउन्स यूज्ड आफ्टर
ईच ऑफ, आइदर ऑफ, यहाँ पे देखें आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, इस तरह के जो हैं वो अगर नाउन्स के साथ अपने लगे हुए हैं अल्फाज, तो वहाँ पे क्या होगा, आर प्लूरल वर्ब्स यूज्ड will be singular. Each of the mangoes is ripe, or one of them has played well. The teacher asked the student if every one of them were ready to attend the class every day. यहाँ पर भी was इस्तेमाल होगा, ना कि वर इस्तेमाल होगा, वो गलत हो जाएगा। अब आप समझ लें, जहाँ भी सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन, वन ऑफ देम इस्तेमाल होगा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे। 6 नंबर रूल है, अगर सब्जेक्ट में जो है वो एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस तरह के जो हैं वो अल्फाज लगे हुए हैं सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखें, एवरीबॉडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड, एवरीबॉडी इज प्रेजेंट इन द क्लास, somebody was running out of our house, nobody was present at the ground, anybody knows about him। तो यहाँ पे देखें नोज इस्तेमाल किया, सिंगुलर वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। एनीथिंग होगा, नथिंग या एवरीथिंग, समथिंग, इस तरह के कोई भी जो है वो सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। 7th है, वर्ब एज वेल एज नाउन और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर। अगर कोई वर्ब या नाउन या प्रोनाउन बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के साथ इस्तेमाल होगा या बाद में इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्ब विल बी प्लूरल। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब। मैनी ऑफ ट्रीज आर ग्रीन, ठीक है। सम ऑफ एप्पल्स आर रेड, कुछ जो हैं वो एप्पल्स रेड हैं। अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग हेयर। अगर मैनी के बाद अ या एन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा। मैनी अ पेन इज रेड, ठीक है। बोथ ऑफ चिल्ड्रेन आर सो क्यूट। अगर बोथ इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे अपना हम वर्ब जो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, सिंगुलर। तो चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे नंबरल एजेक्स, नंबर्स जो हैं या उसके साथ प्लूरल नाउन्स होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखिए, 2000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट, 1000 इज़ नॉट इनफ, ठीक है। 10 tons ऑफ कोल इज़ इनफ। If numeral adjective plus plural noun express different units, verb used will be plural. 2000 rupees have been spent, यहाँ पे 2000 है और रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, इस तरह का अगर होगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं 9th की तरफ। 9th में है,
नाइन्थ रूल क्या कह रहा है कि जब भी आप ज्वाइन करेंगे कोई वर्ड्स या सब्जेक्ट्स को एज वेल एज इन एडिशन टू बिसाइड्स लाइक अनलाइक विथ अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ accompanied by led by headed by guided by controlled by governed by rather than and not the verb used will be according to the first noun or pronoun। अब अगर सेंटेंस में जो है एज वेल एज होगा तो उसमें हम क्या देखेंगे, पहला सब्जेक्ट देखेंगे। तो वो अगर सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर ये प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब इसी सेंटेंस को अब देख लेंगे। यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन रॉन्ग। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं ही एज वेल एज हर मदर was attending पार्टी। वो और उसकी माँ दोनों पार्टी अटेंड कर रहे हैं। ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। या अब ये लिखें सारा along with her Kate is walking आउटसाइड। इस तरह के अगर आपके साथ जो है सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होंगे लफ्ज़ तो उनके साथ हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर डालेंगे। अगर सब्जेक्ट पहला जो है वो प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम वर्ब डालेंगे कौन सा, प्लूरल। अब यहाँ पर है सारा, अगर हम यहाँ लिखें गर्ल्स along with their kids are walking outside। तो यहाँ पे हमने प्लूरल किया तो वर्ब भी हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से गवर्न बाय, कंट्रोल बाय, रेदर देन एंड नॉट या विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ इस्तेमाल होगा तो हम पहले उसका हम देखेंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा पहला तो वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं 10वें रूल की तरफ। इसमें हम देखेंगे इफ, हु, विच और दैट आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस। अगर रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो वर्ब्स के बाद इस्तेमाल होंगे तो वो डिपेंड करेंगे नंबर एंड पर्सन पर। आई, ये देखें सेंटेंस है आई हु एम अ टीचर टीच हेयर। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर हेयर डिड नॉट डू वेल। One of the issues which was discussed in meeting was raised by me। तो यहाँ पे वर इस्तेमाल होगा और ये लिखे ना यूज वर इन प्लेस ऑफ was। तो इस तरह के अगर सेंटेंस हो तो उसमें हम देखेंगे क्या, नंबर ऑफ जो है वो नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद जो है हम उस पर इस्तेमाल करेंगे वर्ब्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्सरसाइजेज के लिए जो है वो आप नीचे कमेंट में लिंक में दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करने के लिए आप एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।